हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 11 अक्टूबर 2025 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है, वीडियो प्रोडक्टिव लगता है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को। इंडियाज काबुल मिशन टू बी अपग्रेडेड टू एम्बेसी। जयशंकर मेक्स अनाउंसमेंट ड्यूरिंग मीटिंग विथ तालिबान फॉरेन मिनिस्टर, raises concern over forced repatriation of Afghan refugees by Pakistan, calls cross border terror a common challenge। देखिए, मैंने आप सभी को बताया था कि जब अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया था तो यूएस फोर्सेस ने वहां से विड्रॉ कर लिया और इंडिया ने अपनी एम्बेसी को काबुल में शट डाउन कर दिया था 2021 में। उसके बाद से दोनों ही कंट्रीज के बीच में इसको लेके कोई भी बातचीत नहीं हुआ। रिसेंट हमें इसमें डेवलपमेंट देखने को मिला है। इंडिया ने कहा है कि जो उसका टेक्निकल मिशन है काबुल में, उसको अपग्रेड किया जाएगा टू द स्टेटस ऑफ एम्बेसी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है। इंडिया विल अपग्रेड इट्स टेक्निकल मिशन इन काबुल टू द स्टेटस ऑफ एम्बेसी, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर सेड ऑन फ्राइडे। द अनाउंसमेंट केम ड्यूरिंग मिस्टर जयशंकर मीटिंग विथ अमीर खान मुताकी, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन इन अफगानिस्तान। तो ये हमें यहाँ पे रिसेंट डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है। इंडिया इज फुल्ली कमिटेड टू सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अफगानिस्तान। इंडिया फुल्ली कमिटेड है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को लेके, सॉवरेनिटी को लेके और इंडिपेंडेंस ऑफ अफगानिस्तान को लेके। दोनों ही कंट्रीज के बीच में क्लोजर कोऑपरेशन यहाँ पे नेशनल डेवलपमेंट को इन्हांस कर सकता है, रीजनल स्टेबिलिटी यहाँ पे मेंटेन कर सकता है और रिजिलियंस हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दोनों ही कंट्रीज के यहाँ पे कॉमन चैलेंज को बताया गया है, दैट इज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। यहां से कोई भी डाउट होता है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला हुआ है, वहां पर जाके आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। यहां पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द थर्ड पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। यहां पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट टू ऑफर 50 लाख फॉर क्लीन एयर इनोवेशन, सेज दिल्ली एनवायरमेंट मिनिस्टर मजिंदर सिंह सिरसा। देखिए, यहां पर एक जो स्टार्टअप करते हैं, जो यहाँ पे रिसर्च करते हैं, जो यहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है कि वो एक स्टेप फॉरवर्ड आकर एक ऐसा डिवाइस बनाएं जिससे दिल्ली का जो एयर पॉल्यूशन है इसको रोका जा सकता है। और इसमें यहाँ पे हमें बहुत अच्छा कैश रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट हैज अनाउंस इनोवेशन चैलेंज ऑफरिंग कैश रिवॉर्ड ऑफ अप टू 50 लाख टू स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स, technology developers who can devise practical scalable solution to combat capital's air pollution problem, environment minister Majinder Singh Sirsa said on Friday। तो इन्होंने ये अनाउंसमेंट फ्राइडे के दिन किया है और इन्होंने ये इनोवेशन चैलेंज रखा है कि जो भी ऐसा डिवाइस बनाएगा जिससे कैपिटल का एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जा सकता है, उनको यहाँ पे रिवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा। इन्होंने दो मेन की एरियाज के ऊपर बातचीत की है, reducing vehicle emission and capturing PM 2.5, PM 10 particles for ambient air। ठीक है, तो ये दो मेन की एरियाज है जिनके ऊपर यहाँ पे काम किया जाएगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो इंडिविजुअल यहाँ पे इस डिवाइस पे काम करेगा, रिसर्चर्स जो कि इस डिवाइस पे काम करेंगे, डेवलपर्स जो कि इस डिवाइस पे काम करेंगे, उनको यहाँ पे कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। आप देखेंगे 2025 के पहले 9 महीने में आप देखेंगे कि जो दिल्ली का एयर क्वालिटी है 400 से ऊपर नहीं गया है। इसका मतलब है कि ये सर्फ के ऊपर नहीं गया है। तो ये एक अच्छा यहाँ पे स्टेप हो सकता है, इसको और रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। अंडर द न्यू स्कीम्स, इंडिविजुअल, स्टार्टअप्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, टेक्नोलॉजी डेवलपर्स विथ वर्किंग प्रोटोटाइप्स रेडी फॉर फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन कैन अप्लाई अंटिल अक्टूबर 31। तो 31 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है, आप इसके लिए आप अप्लाई
कर सकते हैं। होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ से अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। नाउ यहाँ से लेके एडिटोरियल पेज तक कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, सो लेट्स डायरेक्टली कम टू द एडिटोरियल पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। So we have come to the 8th page of the newspaper, that is editorial page. पहला एडिटोरियल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट इज स्टिल अ कोर इशू इन बिहार। देखिए आज के डेट में ना ही केवल सिर्फ बिहार में बल्कि ऑल ओवर इंडिया में अगर आप देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। इसको धीरे धीरे रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, बट आज के डेट में इतना डिमांड है जॉब का कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट आज के डेट में बहुत बड़ी समस्या हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है और बिहार में जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा खराब है। Unemployment has consistently emerged one of the most pressing political issue in बिहार। इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप मेरे साथ साथ रीड करने की हैबिट डाल लीजिए ताकि आपकी रीडिंग जो प्रैक्टिस है वो बनी रहे। Unemployment has consistently emerged as one of the most pressing political issues in Bihar. In the last 2 assembly elections, jobs and livelihood were among the top concern। पिछले 2 असेंबली इलेक्शन में यहां पर 2 इंपॉर्टेंट कंसर्न्स थे लोगों के, एक तो हो गया जॉब, दूसरा हो गया लाइवलीहुड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंसर्न्स थे लोगों के। इन 2015 पोस्ट पोल सर्वेज विच वाज कंडक्टेड बाय लोक नीति CSDS showed that unemployment and job was the most important issue for 9.1% of voter। ओके, 2015 में लोक नीति और CSDS ने यहां पर एक सर्वे कंडक्ट कराया जिसको कहते हैं पोस्ट पोल सर्वे, और इस सर्वे के थ्रू क्या पता चला कि जितने भी वोटर्स हैं उसके 9.1% लोगों के पास क्या कंसर्न है अनएम्प्लॉयमेंट और जॉब को लेके। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। और ये जो कंसर्न है ना अनएम्प्लॉयमेंट और जॉब को लेके, ये 2020 तक, ठीक है, बाय 2020 ये 2020 तक बढ़ के कितना हो गया, 21% हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा। विद द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो स्टिल ग्रिम्स, इट इज एन इश्यू दैट इज लाइकली टू डोमिनेट वोटर प्रायोरिटीज इन द फोर्थ कमिंग पोल। और अभी भी ये आज के डेट में एक बड़ा इशू है। मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होते हैं उसके डाटास के हिसाब से ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं। ओके, और यहाँ पे देखिए क्वार्टरली और एनुअल रिलीज किए गए हैं डाटा, और हमने यहाँ पर देखा है कि इस स्टेट में बिहार में जो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता जा रहा है। ओके, ये 5.2% रिस्पेक्टिवली और 3.1% से ये बढ़ता हमें देखने को मिला है, और ये क्वार्टरली और एनुअल का डाटा है। ठीक है, 5.2% क्वार्टरली है, 3.3% जो है ये एनुअली डाटा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। ओके, और आज के डेट में ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स बहुत कम होते जा रहे हैं और यहाँ पे उसको अप्लाई करने वाले ज़्यादा होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कंपटीशन आज के डेट में बढ़ता जा रहा है। ओके, यहाँ पे अब इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। यहाँ पे ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला, टू ट्रूली अंडरस्टैंड द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। अगर आपको ट्रूली अंडरस्टैंड करना है एम्प्लॉयमेंट के कंडीशन को तो आपको क्या समझने की ज़रूरत है, वन मस्ट अंडरस्टैंड 3 इंटर रिलेटेड इंडिकेटर इन द PLFS मैंने आप सभी को बताया ना, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो इसमें 3 इंटर रिलेटेड इंडिकेटर्स को समझने की जरूरत है अगर आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कंडीशन समझना है। तो पहला क्या है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो WPR, जिसमें हमें क्या पता चलता है, शेयर ऑफ पॉपुलेशन दैट इज एम्प्लॉयड। ठीक है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में हमें कितने यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो एम्प्लॉयड हैं ये हमें पता चलता है, कितने पॉपुलेशन हमारे एम्प्लॉयड है ये पता चलता है। दूसरा क्या है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जिसमें हमें क्या पता चलता है, द शेयर ऑफ पॉपुलेशन आदर एम्प्लॉयड और एक्टिवली सीकिंग फॉर वर्क। इसमें हमें क्या पता चलता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में LFPR में कि कितनी पॉपुलेशन यहाँ पे एम्प्लॉयड है या फिर उसको काम करने की तरफ देख रहे हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। और तीसरा क्या है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, द शेयर ऑफ लेबर फोर्स दैट इज अनएम्प्लॉयड और एक्टिवली लुकिंग फॉर वर्क। यहाँ पे देखिए जो तीसरा वाला है ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसमें क्या शेयर है, लेबर फोर्स कितना इसमें अनएम्प्लॉयड है और यहाँ पे कितना वो एक्टिवली काम करने की तरफ देख रहे हैं।
ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं अगर आपको एम्प्लॉयमेंट कंडीशन को समझना है तो। आप WPR जो है ना बिहार में वो बहुत ज़्यादा लो है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। WPR दैट इज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ठीक है। द सेम क्वार्टरली एंड नेशनल रिलीज साइट द WPR फॉर बिहार एट 46.2% एंड 51.6% रेस्पेक्टिवली। द नेशनल WPR इज 52% एंड 58.2%, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखिए नेशनल एवरेज से भी ये कम है बिहार में, और यहाँ पे जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो यहाँ पर कम है। तो इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, ये जो डाटा है इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए ये जो ट्रू पिक्चर है बाकी स्टेट्स के साथ यहाँ पर इसको कंपेयर कर कर दिखाया गया है। और एक हार्ड कोर जो ट्रुथ मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, बिहार में जो बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा खराब है। अभी यहाँ पर देखिए इन स्टेट्स को ऐसे ही यहाँ पर नापा गया है जैसा बिहार के जो यहाँ पे जियोग्राफिकल एरियाज है वहाँ पे उसकी जो कंडीशन है उसके हिसाब से बाकी के जो डाटाज है उसको लिया गया है। तो ये मत समझिएगा कि अदर स्टेट्स के जो डाटाज हैं वो अलग हो सकते हैं, वेरिएंट हो सकता है। सेम सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट किया गया है असम के लिए भी, छत्तीसगढ़ के लिए भी, झारखंड के लिए भी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के लिए भी। और इन स्टेट्स के जो बीच में अगर आप देखें, बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और लोगों को यहाँ पे एक चिंता सता रही है कि क्या आने वाले टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट को सुधारा जा सकता है। देखिए मेल के जो कैटेगरी है इसमें कंडीशन थोड़ा अलग है और वुमेन्स के कैटेगरी में जो कंडीशन है वो थोड़ा अलग है। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर सिचुएशन है ना फॉर वुमेन्स इट इज़ मोर ग्रेव। बिहार फीमेल WPR वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो इज ओनली 30.1%। इसका मतलब है कि अगर कहीं पे 100 अगर यहाँ पे काम कर रहे होंगे तो बिहार में सिर्फ 30 वुमेन काम कर रही हैं। ओके, 30 वुमेन आर ओनली वर्किंग इन बिहार। और ये जो सिचुएशन है इसको और इंटेंस बना देता है, इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा। इन बिहार इन द एज कैटेगरी ऑफ 15 to 29 बिहार फीमेल्स वर्कर पार्टिसिपेशन रेट स्टैंड एट 31.2%। ओके, नाइबर झारखंड रिकॉर्ड्स 49.1%। आप देखिए 49.3%। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बिहार यहाँ पे आप देखेंगे झारखंड बिहार से ही सेपरेट हुआ है और आप देखेंगे नाइबर स्टेट में ही 49.3% का यहाँ पर हमें फीमेल पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमें देखने को मिलता है और बिहार में कितना है 31.2% मात्र। ओके, इसलिए यहाँ पे जो वुमेन्स को लेके जो सिनेरियो है ये बहुत ज़्यादा अलग है। अब यहाँ पे सरकार को इसके विषय में काम करना होगा और ये जो आज इस साल का जो यहाँ पे असेंबली इलेक्शन हो रहा है जो नवंबर में होने वाला है, कोर इशू यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ही है। ओके, तो अनएम्प्लॉयमेंट को नष्ट करने की बात की जा रही है। जितना हो सकता है यहाँ पर आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा सरकार के द्वारा, ऐसा उन्होंने कहा है। और मैंने आप सभी को बताया भी था कि यहाँ पर लालू प्रसाद जी ने यहाँ पे कहा है ऑपोजिशन पार्टी के ऊपर अटैक करते हुए कि हर घर में एक सदस्य को यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब दिया जाएगा। तो कुछ ऐसे भी स्टेप्स यहाँ पर लिए जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अगर उनकी पार्टी पावर में आती है तो। होप आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर और कुछ है नहीं। आज सैटरडे है तो आपको ओपिनियन पेज और टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज नहीं मिलेगा। मूव करते हैं टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज, मूव करते हैं 10th पेज पे। तालिबान विल नॉट अलाउ टेररिस्ट टू यूज अफगानिस्तान टेरिटरी सेज मुताकी। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर ऑफ तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन इन अफगानिस्तान ने यहाँ पे कहा है कि तालिबान को टेररिस्ट के द्वारा यूज़ नहीं किया जाएगा और उनकी जो टेरिटरी है उनको यूज़ नहीं किया जाएगा अगेंस्ट द अदर कंट्री। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये टेररिस्ट को अलाउ नहीं करेंगे कि अफगानिस्तान की जो टेरिटरी है उसको यूज़ करें अदर कंट्री के अगेंस्ट में। ओके, इन्होंने यहाँ पर स्ट्रॉन्गर ट्रेड टाइज को हाईलाइट करते हुए कहा है वाघा बॉर्डर से और चाबहार पोर्ट से। इन्होंने कहा है कि दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड टाइज हैं उसको अच्छे से मेंटेन करना होगा वाघा बॉर्डर से और चाबहार पोर्ट से, ताकि यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड भी चलता रहे। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड टू द 15th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन चेनाब गेट्स क्लियरेंस। यहाँ पर एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है वो मिल चुका है और मैं आप सभी को बता दूं यहाँ पर ये क्लियरेंस की वजह से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो अब चेनाब पे आपको स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। और ये एक अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है क्योंकि इस प्रोजेक्ट की आने की वजह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि लगभग 8,000 मिलियन यूनिट्स यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एनुअली यहाँ पे
जो है आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इट इज प्रोजेक्टेड टू हैव इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी ऑफ 1856 मेगावाट एंड जनरेट अबाउट 8000 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनुअली। हर साल आपको 8000 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको जनरेट करेगा ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होने वाला है और यहाँ पर इसको मैं आप सभी को बता दूं इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल चुका है। पहले बताया गया था कि इसमें बनाने का जो कॉस्ट है वो लगभग 22,000 करोड़ के आसपास आएगा। अभी इस कॉस्ट को यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, बताया गया है कि इसमें बनाने की जो लागत है वो लगभग 31,380 के आसपास आने वाला है। होप आप लोगों को यहाँ पर ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं बिजनेस पेज में। माइक्रो फाइनेंस लोन डिफॉल्ट्स सर्ज इन 2024-25 साहदान डाटा सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साहदान डाटा के हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए कि जो माइक्रो फाइनेंस लोन है इट डिफॉल्ट्स सर्ज इन 2024। ठीक है, तो 2024-25 में इनके जो यहाँ पे लोन है ये इसमें हमें सर्ज देखने को मिला है और बिहार यहाँ पे सबसे वर्स्ट परफॉर्म किया है इसमें। ओके, नॉट ओनली इन अकाउंटिंग फॉर द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग बट ऑल्सो द हाइएस्ट रेट ऑफ डिफॉल्ट ऑन दीज लोन्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। वर्ल्ड पेज में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज है दैट इज वेनेजुला मारिया मार्चाडो विंस नोबेल पीस प्राइज। ये जो पीस प्राइज आपको देखने को मिलता है ना, नोबेल जो प्राइज यहाँ पर दिए जा रहे हैं इसको यहाँ पे लिस्ट बनाकर लिखते जाइएगा। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत सारी अदर चीज़ों में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो इग्नोर कर देंगे, अगर यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया गया तो वो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, वेनेजुला मारिया मार्चाडो विंस द नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, वर्ल्ड पेज में ये एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। होप आप लोगों को आज का ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। दैट्स सेट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे ही जो हमारे वीडियोस हैं उसकी अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।